सरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। परमेश्वर तेरे वचन में प्रभु हमें अगुवाई कर, हमें सहायता कर, ताकि प्रभु हम सही से तेरे वचन को समझ सके। और परमेश्वर होने दे एक 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक हमारे जीवन में। प्रभु आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण कर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमेन। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं, या जिस टॉपिक पे आज हम ध्यान लगाने वाले हैं, वो है राजा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द किंग। राजा का निर्माण। हमने थोड़े दिन पहले या कुछ महीने पहले हमने मेकिंग ऑफ द क्वीन के बारे में हमने वचन को सुना था। रानी का निर्माण के बारे में हमने वचन को सुना था। अगर आपको नहीं आपने सुना है तो हमारे YouTube चैनल में आप जाकर उस वचन को देख सकते हैं। सारे जो भी हम वचन देते हैं, जो भी एक गीत यहाँ पर आप सुनते हैं, वो सारे के सारे हमारे YouTube चैनल में हैं। वहाँ पर आप जाकर आप हफ्ते भर में वचन को सुनकर मनन करके आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो आज के दिन हम जो सुनने वाले हैं वो है राजा का निर्माण। एक दूसरे से बोलो, राजा का निर्माण। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 और 6 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 और 6। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान है, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने लहू से हमें हमारे पापों से धोया और हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए राजा, वापस पढ़ो, हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए राजा और याजक बनाया। उसी की महिमा और प्रभुता युगान युग होती रहे। हालेलुया। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में कहता है कि परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है। किसने राजा बनाया है? परमेश्वर ने राजा बनाया। राजा का कार्य क्या होता है? बोलो, राजा राज करता है। जोर से बोलो ना। आपको अच्छा नहीं लगता है आप राजा है? आपको बुरा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं राजा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है और हमें सारा अधिकार दिया है, क्योंकि राजा के पास सारा अधिकार होता है। आपको पता है राजा की एक खूबी यह है कि राजा जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। तो अगर आप राजा है तो आप जो बोलेंगे वो, आप समझ नहीं रहे हो। आप अगर राजा है, आप जो बोलेंगे वो होगा। अगर आपने कहा कि मेरे जीवन में चंगाई आने चाहिए, तो आपके जीवन में चंगाई, क्योंकि आप राजा है। अगर आपने कहा छुटकारा होना चाहिए, तो छुटकारा होगा, क्योंकि आप राजा है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, मैं राजा हूं। उत्पत्ति का 1 अध्याय वचन 26 हम पढ़ेंगे। 1 अध्याय वचन 26। देखो क्या लिखा गया है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। हालेलुया। प्रियो, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और प्रभु ने जब आदम को बनाया तो आदम को नौकर के रूप में खड़ा नहीं किया था। आदम को परमेश्वर ने एक राजा के रूप में खड़ा किया था और उससे कहा था, आकाश के पक्षी, समुद्र के जानवर, सारे चीजों के ऊपर तेरा अधिकार रहेगा, क्योंकि तेरे को मैंने राजा बनाया है।
हालेलुया। आज प्रभु ने हमें राजा बनाया। एक दूसरे से बोलो, प्रभु ने मुझे राजा बनाया। और आज उसी राजा का निर्माण के विषय में हम देखने वाले हैं कि प्रभु हमें राजा कैसे बनाता है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आप राजा कैसे बनने वाले हो? हालेलुया। उसी के विषय में, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं, उसी के विषय में हम देखने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हो? मुझे नहीं लग रहा है। जानना चाहते हो? हालेलुया। अचानक से सोचो आप जरा सोचो अचानक से कि आपने एक पुरानी अलमारी आपकी खोली, और पुरानी अलमारी खोलने के बाद जब आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसमें लिखा गया है आप इस प्रदेश के राजा हो, आप इस नगर के या इस जगह के आप राजा हो, क्या करोगे आप? आप वह जैसा है वैसे ही रहने वाले हो? आप जाकर उस पर हक जमाओगे, हाँ या ना? तो आज जैसे आपको पता चलेगा कि आप राजा है, मैं चाहता हूं आप जाकर हक जमाए, क्योंकि और अपना अधिकार को ले प्रभु में। हालेलुया। क्या आप तैयार है अपने अधिकार को लेने के लिए? एक दूसरे को, बगल के व्यक्ति को कोनी मार के कहो, मैं मेरा अधिकार लेने वाला हूं। आज मुझे पता चलने वाला है और मैं मेरा हक को लेने वाला हूं। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, इसलिए वो अभी भी रोते हैं, इसलिए अभी भी कुड़कुड़ाते हैं, अपनी जिंदगी को जैसा है वैसे ही जीते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने तुझे राजा बनाया है और तुझे सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूं। मेरे कितने को ये आप लोग ने फिल्में तो देखी होगी, राइट? कभी ना कभी, आज से पहले फिल्म आप लोग ने देखी रहेगी, ठीक है? तो 2 डायरेक्टर है बहुत मशहूर, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं ताकि आप समझे मैं क्या बात कर रहा हूं। एक का नाम है सत्यजीत रे। पहले जमाने में बहुत पुराने डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, जो फिल्में बनाते थे। हालेलुया। और जब भी वो फिल्म बनाते थे, उनके फिल्मों में हमेशा गरीबी दिखाई जाती थी। ये व्यक्ति खेती में काम कर रहा है, ये व्यक्ति गरीब है, छोटा घर है, छोटा ये है वो है, वो हमेशा उस तरीके से दिखाया जाता था। हालेलुया। तो आप लोग मैं नहीं चाहता आप लोग देखें, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें कि ये दिखाया जाता था। और अभी के जमाने में एक डायरेक्टर है अपने करण जौहर साहब, उसके फिल्में जब भी हम देखते हैं उसके फिल्मों में हर चीज बड़ी होती है, लैविश होती है। हीरो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। गरीब अगर गरीब भी रहे तो भी वो गाड़ी में आ रहा है। मैं आपको कहूं, इस डायरेक्टर से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर है। अगर आप गरीबी में भी हो, जब आपकी एंट्री होगी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर उसे अमीरता में बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप गरीबी में भी हो, प्रभु उसे अमीरता में बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, प्रभु आपको राजा बनाया है। मैन, परमेश्वर ने आपको राजा बनाया है। अपने अधिकार को समझे, अपने बातों को समझे। हालेलुया। आइए पहले शमूएल का किताब, पहला शमूएल अध्याय 9 और वचन 3 से हम शुरुआत करेंगे। हाँ। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से यहां कहा, पर लिखता है कि शाऊल का जो पिता था कीश, उसकी गदहियां खो गई थी। क्या खो गई थी? गदहियाँ। गधी खो गई थी। उस समय पर आने जाने का जो कार्य था वो गधियां करती थी, तो गधियां खो गई थी। और फिर तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एप्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए और वहां भी न पाया।
फिर बन्यामिन के देश में गए, परंतु गदहियाँ ना मिली। हर जगह पर साउल खोज रहा है गदहियों को, खो गया है हर जगह पर। इधर जाता है वहां पर नहीं मिलता, बाइबल बताती है उधर जाता है वहां पर नहीं मिलता, उधर जाता है वहां पर नहीं मिलता, हर जगह पर तलाश कर रहा है लेकिन किधर भी नहीं मिल रहा है। हमारा जीवन में भी कुछ बातें खो गई थी और हम भी तलाश के लिए निकले थे। खुशियां खो गई थी, हम तलाश के लिए निकले थे। हंसी खो गई थी, हम तलाश के लिए निकले थे। अच्छा सेहत खो गया था, हम तलाश के लिए निकले थे। हर जगह पर हम भटक रहे थे कि कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए। हालेलुया। प्रियो, कुछ कुछ चीजें शैतान हमारी जिंदगी के अंदर से चुरा लेता है और हम खोज के तलाश में निकलते हैं। हर जगह पर जाते हैं, हर स्थान पर हम जाते हैं, हम कोशिश करते हैं यहां तो मुझे मिलेगा, यहां तो मुझे मिलेगा। साउल भी हर जगह पर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन बाइबल बताती है उसे गदहियां कहीं नहीं मिली। हम लोग भी हर जगह पर जाते हैं, लेकिन हमें केवल खुशियां प्रभु के स्थान में मिल सकती है। कहीं पर भी हम जाएं वहां पर हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे कहानी पे क्या लिखा गया है। जब वे सूप नाम देश में आए, हाँ, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, जब वो सूप नाम देश में आए तो साउल ने अपने साथ के सेवक से क्या कहा? हम लौट चले। आओ हम लौट चले, हम चले जाते हैं। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि मेरा पिता हाँ, गदहियों की चिंता छोड़कर मेरी चिंता करने लगे। हाँ, हमारी चिंता करने लगे। हाँ। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारी मार्ग बताए कि किधर जाए। खोई हुई चीज हमें सिर्फ पिता के पास मिल सकती है। हालेलुया। और उसके पास हमें सिर्फ एक व्यक्ति ले जा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहां पर साउल अपने गदहियों को खोज रहा था, अपने गदहियों को ढूंढ रहा था। वहां पर उसका सेवक कहता है कि हम उसके पास जाते हैं जो हमें गदही को दिलाने के बारे में बात कर सकता है, हम उसके पास जाते हैं। अगर आप कोई चीजों को खो गए हो, कोई भी चीजें आपके जिंदगी के अंदर से चूक गई है, आपका कैरियर, आपकी चीजें अगर चूक गई है, एक ही व्यक्ति है जो आपको आप पर दिला सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप जाते हो, आपको वो सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यह सेवक साउल को वो याजक के पास ले जा रहा है, उसी प्रकार से जैसे यीशु मसीह हमें पिता के पास ले जाता है। हालेलुया। बगल के वजह से सेवक साउल को पिता के पास ले जाता है, याजक के पास ले जाता है। यीशु मसीह मुझे पिता के पास ले जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर सेवक बनकर आया ताकि हमें वो पिता के पास ले जा सके। हम सबको पिता के पास ले जाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। साउल को उसका सेवक वो याजक के पास ले गया, बोला याजक, लेकिन याजक के पास कैसे ले गया? देखो आगे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे ले गया वो याजक के पास। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, हाँ, सुन, हाँ, यदि हम उस पुरुष के पास यदि हमें उस पुरुष के पास जाना है, साउल क्या कहता है? यदि हमें उस पुरुष के पास जाना है तो उसके लिए क्या ले चले? तो क्या ले चले? क्योंकि एक याजक के पास खाली हाथ से नहीं जा सकते। साउल ये जानता था, खाली हाथ से वो याजक के पास नहीं जा सकते हैं। तो वो सेवक को पूछता है, अगर मुझे उस याजक के पास जाना है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो याजक मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे कुछ चीजों को ले जाना जरूरी है। जब मैं कुछ चीजें ले जाऊंगा तभी वो मेरी बातों को सुनेगा, मुझे स्वीकार करेगा। और उसके बाद वो क्या कहता है? सेवक देखो क्या कहता है,
देख हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई है हाँ, और साउल बोलता है सारी थैली की रोटी खत्म हो गई है, भेंट के योग्य कोई वस्तु है भेंट ही के नहीं, योग्य कोई वस्तु नहीं है। जो हम परमेश्वर के उस जन को दे दे, हमारे पास क्या है। हमारे पास क्या है? सेवक को बोलता है मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो याजक के पास जाना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। 8वां वचन, सेवक ने फिर शाऊल से कहा सेवक ने फिर साउल से कहा कि मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की मेरे चौथाई है, पास चांदी है, 1 शेकल चांदी है, वही मैं परमेश्वर के जन वही को दूंगा। मैं परमेश्वर के जन को दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको प्रभु के पास ले गया है। आपके पास कुछ नहीं है, कोई भी चीजों से आप प्रभु के पास जा नहीं सकते। इसीलिए यीशु मसीह जो सेवक बनकर आया, उसने क्या किया? उसने अपना लहू को दिया है। देखो यहां पर साउल के पास भी कुछ नहीं था। कुछ था क्या? कुछ नहीं था उसके पास, कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं था। और उसको उस सेवक के उस याजक के पास जाना था। और सेवक क्या कहता है? सेवक कहता है तेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तू जा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास है। मेरे पास कुछ चांदी है और वो लेकर मैं जाऊंगा, और जब वो जाऊंगा याजक तुझे स्वीकार करेगा। हालेलुया। हम लोग प्रभु के पास नहीं जा सकते थे, हमारा रिश्ता टूट गया था क्योंकि हम पाप में गिरे थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। हालेलुया। कलीसिया आप समझ रहे मैं आज क्या सिखा रहा हूं? कलीसिया समझ रहे? ये कुछ गहरी बातें हैं जो प्रभु ने बात किया है। मैंने आज से पहले साउल के वचन को ऐसे नहीं समझा जैसे प्रभु ने आज बताया है। हर जगह पर हमें यीशु मसीह दिखता है अगर हम बाइबल को ठीक से पढ़ने को समझे। पवित्र आत्मा को कहे प्रभु मुझे यीशु मसीह दिखा, तो प्रभु यीशु मसीह दिखाएगा। जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मैं यीशु मसीह का चेहरा इस कहानी में देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा वो सेवक ही यीशु मसीह है जो चांदी लेकर याजक के पास गया ताकि खोई हुई चीजें लौटा सके। हालेलुया। हम लोग योग्य नहीं थे जाने के, लेकिन परमेश्वर ने अपना लहू के द्वारा हमें वहां पर ले गया है। आज हम प्रभु के पास जा सकते हैं। किसके द्वारा जा सकते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु के सामने हम खड़े रह सकते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खड़े रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बगल के व्यक्ति उससे बोलो मैं राजा बनने वाला हूं, अधिकार लेने वाला हूं, अधिकार लेने वाला हूं। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहता है फिर? आगे 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 11वां वचन। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कहां है? सेवक कहां है? सॉरी, याजक कहां है? बोलो चढ़ाई पर। चढ़ाई पर मेरा प्रभु ऊंचे स्थान पर रहता है। हालेलुया। याजक का स्थान कहां था? आपको उस स्थान पर जाना पड़ेगा, और वहां पर जाने के लिए आपको एक मदद मिलेगा। आपको रास्ता बताने के लिए एक मदद मिलेगा। बोलो रास्ता बताने के लिए मदद मिलेगा। साउल को और सेवक को रास्ता नहीं पता था। साउल को वहां का रास्ता नहीं पता था कि कहां है, कहां जाना है, कहां है याजक, उसे पता नहीं था। और इसके लिए वो पूछताछ करता है। तो वहां पर क्या लिखता है? पूछताछ करता है। फिर उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर किससे दिया, पूछा? बोला लड़की से पूछा कि यहाँ पर वो याजक रहता है, यहाँ पर वो याजक आने वाला है, याजक के घर का रास्ता किधर है? और ये लड़कियों ने कहा ऊंचे चढ़ाई पर, ये स्थान पर याजक आने वाला है, आप तुरंत उधर जाओ क्योंकि आपको याजक वहां पर मिलेगा। हालेलुया। आप तुरंत उधर जाओ, आपको याजक यहां वहां पर मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक चीज, पवित्र आत्मा आपको पिता का रास्ता बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है जो आपको पिता के घर में ले जाएगा। अगर आपको याजक बनना है, पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लो। बोलो पवित्र आत्मा से दोस्ती कर लो,
क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उस पिता के पास पहुंचाएगा। जैसे ये लड़कियां घड़ा भरने आई थी, जैसे उन्होंने रास्ता बताया, वैसे पवित्र आत्मा ही हमें स्वर्ग का द्वार बता सकता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। याद है आप लोगों को दो संडे पहले मैंने तैयार रहो ये वचन दिया था, कितनों को याद है? उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा था? एक व्यक्ति जो घड़ा लेकर आएगा उसके पीछे जाना, वो तुझे ऊपर की कोठरी का रास्ता बताएगा। हालेलुया। और मैंने सिखाया था कि पवित्र आत्मा आपको वो रास्ता बताएगा। यहां पर भी वही है प्रियो, यहां पर ये स्त्रियों ने वो रास्ता को बताया। पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु का रास्ता बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से जाने की कोशिश करूंगा। 14वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के जो भीतर रास्ता पहुंचे बता दिया, उसके बाद बाइबल बताती है वे नगर में चढ़ गए और भीतर पहुंचे, हाँ, त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। अब वहां पर मिला, परमेश्वर उनसे मुलाकात करता है। हालेलुया। और जब प्रभु आपसे मुलाकात करता है, प्रभु आपको दो चीजें, सैमुएल ने साउल को दो चीजें की उसके जीवन में। राजा बनने के लिए आपको दो चीजें होनी जरूरी है। बोलो बाइबल से बाजू वाले व्यक्ति से कहो, दो चीजें होनी जरूरी है। दो चीजें। जब साउल, हालेलुया, जब साउल सैमुएल के सामने आया और सैमुएल जान गया कि परमेश्वर ने इसे राजा बनने के लिए बुलाया है, हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने हो, परमेश्वर जानता है कि तुम्हें मैंने राजा बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। जब आप आराधना करते हो, प्रभु जानता है कि तुम्हें राजा बनने के लिए बुलाया है। दो चीजें करना जरूरी है। सैमुएल ने क्या किया? सैमुएल ने उसे बिठाया, साउल को बिठाया, हालेलुया, और सेवक को बुलाया। 23वां वचन, उसके सेवक को बुलाया। फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, खाना बनाने वाले से, रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, उसे ले आ। उसे ले आ, मतलब उसको भोजन के लिए बिठाया। और रसोइये को बोलता है, जो मैंने बेहतरीन टुकड़ा तुझे दिया था खाने के लिए, वो अब ले आ, क्योंकि उसको खाने वाला आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास बैठते हो, परमेश्वर अपना वचन का टुकड़ा आपको खिलाता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ बैठते हो, प्रभु अपना वचन का टुकड़ा आपको खिलाता है और आपको तृप्त करता है। और जैसे जैसे आप वचन के टुकड़ा खाने को शुरुआत करते हो, आप ये समझ जाते हो कि आपका अधिकार क्या है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन अधिकार को क्यों नहीं समझते मालूम है? क्योंकि वो लोग वचन नहीं पढ़ते। आप जब वचन पढ़ोगे, आपको आपका अधिकार समझ में आएगा। आपने वचन को नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको आपका अधिकार समझ में नहीं आता है। हालेलुया। सारी चीजें वचन के अंदर है। आपकी चंगाई वचन में लिखी गई है, आपकी आशीषें वचन में लिखी गई है, आपके रिश्ते वचन में लिखी गई है, आपको जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें वचन में लिखी गई है। जैसे आप वचन को खोलोगे, जैसे आप प्रभु के सामने बैठोगे, प्रभु कहता है मैं बेहतरीन टुकड़ा तेरे को खिलाऊंगा। प्रभु बेहतरीन वचन के द्वारा हमें तृप्त करेगा, और जैसे वचन हमारे अंदर आएगा, हमें अधिकार में हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति जहाज में जा रहा होता है, जहाज में जाता है, वो टिकट लेता है जहाज में जाने का। उसका मन रहता है कि वो जहाज में जाए, वो टिकट लेता है। टिकट बहुत सारा खर्चा करके वो टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद वो जहाज में एंट्री मारता है। एंट्री मारकर बैठता है जहाज में, और हर शाम को
वो डाइनिंग टेबल के पास जाता था और दरवाजे के पास, और दरवाजे के अंदर झांकता था डाइनिंग टेबल के अंदर, और वो देखता था कि लोग चिकन 65 खा रहे हैं, लोग ये खा रहे हैं, लोग वो खा रहे हैं, लोग ऐसे खा रहे हैं, लोग वैसे खा रहे हैं, मजे से खा रहे हैं, ये पी रहे, वो पी रहे, बहुत मजे से सब कुछ चल रहा है करके वो देखता था। और फिर बाद में वो चला जाता था अपने कैबिन में, और कैबिन में बैठकर अपना जो सूखा रोटी है जो उसने लेकर आया है इस सफर के लिए, वो सूखी रोटी को खाकर पानी पीकर वो सो जाता था। 7 दिन का सफर था, 7-8 दिन का सफर था, ऐसी ही सूखी रोटी खाकर वो सो जाता था, सूखी रोटी खाकर सो जाता था। अंत में जब जहाज अपनी जगह पर पहुंचा, जहाज अपनी जगह पर पहुंचा, कैप्टन बाहर खड़ा है सबको बाय बोलने के लिए, सबको बोलने के लिए, अच्छा हुआ आप आए, सबको बाय बोलने के लिए खड़ा है। वो सबको रवाना करता है, बाय बोलता है। अब ये व्यक्ति अपना सूटकेस लेकर उसके पास पहुंचता है, और जब वो उसके पास पहुंचता है, कैप्टन बोलता है कि सर धन्यवाद, आप इस जहाज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कैप्टन बोलता है मेरी एक शिकायत है, आप एक बार भी हमारे डाइनिंग टेबल में आए नहीं हमारे साथ खाना खाने के लिए। क्यों सर, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? क्यों सर, हमसे कोई चूक हो गया है क्या? आप एक बार भी 7 दिन के सफर में आप एक बार भी आप आए नहीं डाइनिंग टेबल में खाना खाने के लिए। वो कहता है सर मेरे पास उस खाना के लिए पैसे नहीं थे। बोलते पैसे नहीं थे? आपने क्या टिकट नहीं खरीदा? बोला मैंने टिकट खरीदा है सर, लेकिन उस खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सर आपने क्या किया? क्या आपने टिकट के पीछे देखा है? आपको हर चीजें इसके अंदर फ्री थी। अगर आप टिकट ठीक से पढ़ लेते तो आपको पता चलता उस खाने के ऊपर आपका अधिकार है। हालेलुया! अगर हम बाइबल ठीक से पढ़ लेंगे हमें पता चलेगा कि उस चीजों के ऊपर हमारा अधिकार है। हालेलुया! प्रभु ने जो भी कुछ हमारे लिए रखा है वो हर चीजों के ऊपर हमारा अधिकार है। उसने टिकट ठीक से पढ़ा नहीं, इसीलिए वो 7 दिन के बेहतरीन भोजन से चूक गया। हम बाइबल ठीक से पढ़ते नहीं है, इसलिए हम भी हमारे आशीषों से चूक जाते हैं। फिर हम कहते हैं मैं राजा नहीं हूं। प्रभु कहता है तुझे मैंने सारा अधिकार दिया है, तुझे सिर्फ पढ़ना है और उस अधिकार को लेना है, और जो व्यक्ति उस अधिकार को लेता है वो हुकूमत कर सकता है। हालेलुया! हालेलुया! सैमुएल ने अच्छा टुकड़ा साउल को दिया, राजा बनने का निर्माण होने लगा, टुकड़ा इसको दिया, साउल को दिया। दूसरी चीज जो उसने की, उसके बाद क्या हुआ? तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। क्या 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 दूसरी चीज जो किया? बोला राजा बनने के लिए 2 चीज की जरूरत है। एक है टुकड़ा खाना जरूरी था, हालेलुया, और दूसरा तेल से अभिषेक जरूरी था। आपको वचन में टुकड़ा मिल गया है, वचन जरूरी है, और दूसरा आपको अभिषेक जरूरी है। हालेलुया! एक दूसरे से बोला अभिषेक जरूरी है। जब आपने प्रभु को अपनाया है, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है उसका बेटे बनने का। हालेलुया! आप मामूली नहीं हो, आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे हो। वो अभिषेक आपके ऊपर आया है, वो अभिषेक आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं मामूली हूं। आप मामूली नहीं हो, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। मैन पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक हुआ है। वहां पे तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया! हालेलुया! 2 चीजों के द्वारा हमारा जन्म होता है। इस हफ्ते में सिर्फ मैंने यही प्रचार किया, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से, कि अगर आपको जन्म लेना है तो 2 चीजों के द्वारा, एक जल के द्वारा और एक आत्मा के द्वारा। हालेलुया! आपका तेल से आपका अभिषेक होना जरूरी है। बाजू वाले को बोला आपका अभिषेक होना जरूरी है। जब आप प्रभु को अपनाते हो आपका अभिषेक हुआ है। बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं, बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है। जिस दिन आपने प्रभु को अपनाया
सुनो, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित उद्धारकर्ता के रूप में आपने अपनाया, उस दिन आप ये संसार से कट हो गए और प्रभु के राज्य में शामिल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक कहूं, आपका राशन कार्ड बदल गया। क्या बदल गया? आज तक आपको कुछ नहीं मिलता था क्योंकि आप संसार का राशन कार्ड लेकर जाते थे और इस राशन कार्ड में कोई राशन नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मैंने बदल दिया सब कुछ, क्योंकि तुझे अभिषेक किया है, और जैसे मैंने बदल दिया है तेरे पास स्वर्ग का कार्ड आ गया है। हालेलुया। और स्वर्ग का कार्ड में मेरे पास महल है। अरे याद नहीं तुम लोगों को? परमेश्वर ने क्या कहा है हमारे लिए? क्या बनाया प्रभु ने? महल बनाया है। हमारे पास क्या है? महल है। साधारण चीजें नहीं है। तुम राजा हो, राजा का महल होता है। आज समझ में आया तुम्हें? महल क्यों मिल रहा है तुझे? क्यों मिल रहा है तुझे महल? क्योंकि तू राजा है। हालेलुया। तू साधारण व्यक्ति नहीं है, तू क्या है? राजा है। मैं सर्वेश के यहां पर गया था, घर के उधर जो उनके बिल्डिंग में सब न्यू इंडिया एश्योरेंस वाले रहते हैं। जैसे उनका पोस्ट है वैसे उनको घर मिलता है, बराबर? जैसे जिसका पोस्ट है वैसे उसको वहां पर घर मिलता है। छोटा काम करने वाले को छोटा घर, बड़ा काम करने वाले को जैसा बड़ा पोस्ट है तो बड़ा घर। तेरा पोस्ट क्या है? तेरा पोस्ट क्या है? क्या है तू? राजा है ना? तो तुझे क्या मिलेगा? मैं क्या मिलेगा तुझे? महल मिलेगा। बोलो मुझे महल मिलने वाला है, मैं राजा हूं। अरे लोगों, अभी भी कुछ लोगों को यहां पे डाउट है। जो लोग डाउट करते हैं डाउट में ही रहो, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग राजा है वो जोर से चिल्लाओ, मैं राजा हूं। हालेलुया। इस कलीसिया में राजा लोग बैठे हुए हैं। आमेन। ब्रदर, पास्टर, मैं अभी भी साइकिल में आता हूं, तो क्या हुआ? तो भी तू राजा है। हालेलुया। ब्रदर, मेरे को बहुत बीमारी है, तो क्या हुआ? तो भी तू। ब्रदर, बहुत समस्या है, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, तो भी तू। और जब राजा कहता है वो, हालेलुया। बोल, आज से बोलने को चालू करो, मैं राजा हूं, मेरा बैंक अकाउंट भरने वाला है। बोलो, साइकिल में जा रहा हूं, बोलो मैं राजा हूं, मेरे को प्रभु बहुत जल्दी बाइक दिलाने वाला है। हालेलुया। जो राजा बोलेगा वो, तू क्या है? राजा है। बोलो तेरा अभिषेक किया है, तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो तेरा अभिषेक किया है। आमेन। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। हर समय हर वक्त परमेश्वर तेरे सामने हम आते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो हमने वचन को सुना कि हम राजा है प्रभु, प्रभु सच में ये अधिकार को लेकर चलने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। प्रभु आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण करने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय हम रोटी। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।